फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार स्वामी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 9th क्लास की सिविक्स की किताब के अंतर्गत ये पहला जो चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, ये पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें जो पहला टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी, इसके बारे में अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। यानी अपन कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे डेमोक्रेसी और बाकी जो फॉर्म्स होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि डिक्टेटरशिप हो गया, आर्मी रूल हो गया, मिलिट्री रूल हो गया और रिलीजियस रूल हो गया, उनसे कंपैरिजन करेंगे और उसके आधार पर अपन पता करने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है और डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वास्तव में है क्या। तो इसके लिए अपन इससे एक जो सिंपल सी डेफिनेशन है, इसकी एक जो साधारण सी परिभाषा है, उससे इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन है डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी जो होता है वो गवर्नमेंट का एक फॉर्म होता है, यानी सरकार का एक रूप होता है। जैसे कि मिलिट्री होता है, डिक्टेटरशिप होता है, मैंने बताया। वैसे ही गवर्नमेंट का एक फॉर्म होता है जिसमें जो रूलर्स होता है, जो शासन करने वाला होता है, वो शासन करने वाला लोगों के द्वारा चुना जाता है। जैसे अपन मोनार्की की बात करें, राजतंत्र की, तो राजतंत्र में क्या होता है कि जो फिलहाल जो राजा है उसके जो वंश के जो आगे लोग होंगे वही क्या होंगे, शासक बनेंगे, उनको लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता। ऐसे डिक्टेटरशिप में होता है, तानाशाही में भी ऐसा होता है कि कोई भी जो पर्टिकुलर पर्सन होता है वो अपनी पावर के बेसिस के ऊपर रूल करता है। तो इसीलिए ये उन सब फॉर्म से डिफरेंट है। यानी कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट का एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें जो रूलर्स होता है, जो शासन करने वाला होता है, जो देश की सरकार चलाता है, वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो पहले सिंपल डेफिनेशन से अपन स्टार्ट करेंगे, इसके अलग अलग एस्पेक्ट पढ़ेंगे। जैसे this definition allow us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic। यानी ये डेफिनेशन हमारी मदद करेगी किस चीज में, जैसे मैंने कहा ना कंपैरिजन करने में, यानी ये अलग करने में मदद करेगी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाकी के जो फॉर्म होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे मैंने अभी बताया था मोनार्की, डिक्टेटरशिप, रिलीजियस, मिलिट्री, उनसे किस तरह से अलग होती है। इस डेफिनेशन के द्वारा अपन पता कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया मोनार्की में क्या होता है, जो राजा होता है वो लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है, वो अपने वंश के आधार पर, यानी फिलहाल जो राजा उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसे चलता रहता है। जबकि डेमोक्रेसी में जो रूलर होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो इस डेफिनेशन से हमें इसमें मदद मिलेगी किस चीज में, कि जो नॉन डेमोक्रेटिक है और जो डेमोक्रेटिक है उनके बीच में डिफरेंस करने में। साथ ही क्या कह रहा है, दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडिक्यूट, लेकिन ये भी कह रहा है कि केवल ये साधारण परिभाषा से उनको उनके बीच में डिफरेंस करना पर्याप्त नहीं है। उसके अलावा और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, पहलू हैं, पक्ष है, जिनके ऊपर गौर करना क्या है, जरूरी है। जैसे इट रिमाइंड अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपुल्स रूल। ये डेफिनेशन हमें ये बताती है कि डेमोक्रेटिक जो शासन होता है वो लोगों का शासन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो भी रूलर होता है या जो भी रिप्रेजेंटेटिव होता है वो किन के द्वारा चुना जाता है, लोगों के द्वारा चुना जाता है। यानी वो उनका रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन में अपन वोट डाल के उसको क्या करते हैं, चुनते हैं। तो इसीलिए डेमोक्रेसी जो किसका शासन होता है, लोगों का शासन होता है। But if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that hold an election a democracy। लेकिन अगर अपन इस तरीके से सोचते हैं कि भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है और लोगों का क्या होता है, शासन होता है, तो अगर इसको अनथिंकिंग मैनर में अपन सोचें तो हम अंत में इस निष्कर्ष के ऊपर पहुंचेंगे कि हर वो सरकार जो क्या करती है, चुनाव करवाती है, वो क्या कहलाएगी, डेमोक्रेसी कहलाएगी। ठीक है। जैसे आप इस क्लास में आगे पढ़ोगे, मैक्सिको के बारे में पढ़ोगे, चाइना के बारे में पढ़ोगे, वहां पर चुनाव होते हैं, लेकिन चुनाव होने के बावजूद भी एक पर्टिकुलर पार्टी जो है वो क्या करती है, शासन करती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं है, सही नहीं है कि जो लोगों के द्वारा जो चुना जाता है रूलर या फिर जहां पर इलेक्शन होते हैं वहां पर जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी हो। ठीक है। That would be very misleading। अगर अपन इस तरह से सोचते हैं तो अपन गलत तरीके से सोचते हैं, नहीं, अपना ध्यान भटकाने, अपने मिसलीड करने वाले, अपने मार्ग को थोड़ा क्या करता है, अवरोध करता है, यानी अपनी थिंकिंग को थोड़ा स्टॉप करता है। जैसे every government in contemporary world wants to be called a democracy even if it is not so। आज अगर समकालीन, कंटेम्परेरी का मतलब होता है समकालीन, वर्तमान में दुनिया में जितने भी देश हैं, ठीक है, वहां पर जो सरकारें हैं वो अपने आप को क्या कहलाना पसंद करती हैं,
डेमोक्रेटिक, यानी वो अपने आप को लोकतांत्रिक कहलाना पसंद करती है। नहीं ना होने के बावजूद वो लोकतांत्रिक है नहीं, वहां पर पॉलिटिकल पार्टी भी है, इलेक्शन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई पर्टिकुलर ग्रुप जो है, पर्टिकुलर पार्टी जो है, वही क्या करती है, देश की कमान संभालती है। जैसे मैंने चाइना का एग्जांपल बताया, चाइना के बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। चाइना में ऐसा ही है, पार्टीज भी है, इलेक्शन भी होते हैं, लेकिन एक कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पर्टिकुलर क्या करती है, रूल करती है। तो कहने का मतलब ये है कि मिसलीडिंग हुआ ना, ये अपन कहते हैं जहां पर इलेक्शन होता है वहां पर डेमोक्रेसी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैंने चाइना का एग्जांपल दिया, इलेक्शन हो रहे हैं लेकिन वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। दैट इज व्हाई वी नीड टू केयरफुली डिस्टिंग्विश बिटवीन ए गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेसी एंड वन दैट वी प्रिटेंड्स टू बी। इसीलिए हम इन दोनों के बीच में अंतर करना जरूरी है। एक तो जो किसके बीच में, एक तो वो गवर्नमेंट जो डेमोक्रेसी है, यानी जहां पर रियल में डेमोक्रेसी है, और एक वो देश जहां पर जताया जा रहा है नहीं वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, उसके बावजूद भी डेमोक्रेसी दिखाने का दिखावा किया जा रहा है। प्रिटेंड्स यानी जताना या दिखावा करना, तो इसीलिए इनके बीच में अंतर करना जरूरी है। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन। और अपन ये कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे पता चला सकते हैं कि यहाँ पर वास्तव में डेमोक्रेसी और यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि जताने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसके लिए अपने को ये जो डेफिनेशन है इसके प्रत्येक शब्द को समझना जरूरी है, ठीक है, बड़े सावधानी पूर्वक, एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और इस परिभाषा के आधार पर अपन जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसकी जो विशेषताएं होती हैं उनका पता करने की कोशिश करेंगे, ताकि अपने को अच्छी तरह से इनके बीच में डिफरेंस कर सकें कि ये डेमोक्रेसी है और ये डेमोक्रेटिक नहीं है। तो ये था अपना आज का टॉपिक। इस टॉपिक को अच्छी तरह से वीडियो को देखें, समझें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो ये था अपना आज का टॉपिक। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।